तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो मैं आ गया हूँ आज एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक बहुत सिंपल है। ठीक है। क्या एचआर राउंड, मतलब जब भी कोई कंपनी, सॉरी, चलो भाई देखो, मैं आ गया तुम्हारे लिए एक नया टॉपिक लेके। नया टॉपिक बहुत सिंपल है। ठीक है। हम सबको पता है कि जब भी हम किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, चाहे फ्रेशर या एक्सपीरियंस, तो क्या होता है कि वहां पर एक प्रोसेस होती है। ठीक है। तो वो प्रोसेस कैसी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में हमारा मेन एम ये है कि एक हायरिंग प्रोसेस क्या होती है। जब कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो उसकी हायरिंग प्रोसेस क्या होती है। अपना मेन सिंपल टॉपिक ये है। अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो वर्ल्ड में थ्री तीन तरह की कंपनियां होती हैं। पहली, एमएनसी। ठीक है। सेकंड, भाई मिड लेवल की कंपनियां, जितनी भी हमारी मिड लेवल की कंपनी होती है वो है। और थर्ड कौन सी होती है? स्टार्टअप। ठीक है। स्टार्टअप। एमएनसी में, भाई देखो, एमएनसी में भाई, एमएनसी वो कंपनी होती है जिसमें कम से कम भी 5,000 से ज्यादा के ऊपर के बंदे होते हैं एमएनसीओ में। ठीक है। मिड लेवल की कंपनियों में हम लेके चलते हैं 500 से 5,000 के बीच पे लोग होते ही हैं। ठीक है। और एक स्टार्टअप कंपनी भाई क्या होता है कि स्टार्टअप में 500 से कम नीचे ही लोग होते हैं। ठीक है। स्टार्टअप से मेरा मतलब कि स्मॉल लेवल की कंपनियां। स्टार्टअप ब्लिंकिट जैसे स्टार्टअप नहीं, है ना, जेमोटो जैसे स्टार्टअप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो सारे के सारे हमारे मिड लेवल की कंपनियों में आ जाते हैं। वो है तो एज अ स्टार्टअप, बट काफी अच्छी ग्रोथ कर ली तो मिड लेवल की कंपनियां में। मैं स्टार्टअप की वो बात कर रहा हूँ, स्मॉल लेवल की कंपनियां। ठीक है। अब क्या होता है कि मेनली ना, देखो, एमएनसी की प्रोसेस थोड़ी अलग होती है। ठीक है। होती तो सिमिलर ही है बट थोड़ी सी और रिस्ट्रिक्टेड होती है ना। अपन स्मॉल लेवल और मिड लेवल की कंपनी की बात करते हैं। जनरली आप जब भी अप्लाई करोगे तो इन्हीं कंपनी में अप्लाई करोगे। ठीक है। आफ्टर योर एक्सपीरियंस और फ्रेशर भी आप अप्लाई करते हो तो इनमें ज्यादा चांसेस होते हैं और इन्हीं की ज्यादातर पोस्टें भी निकलती है। अब मैं एक प्लेटफॉर्म को जानता हूँ, इंडेंट करके। ठीक है। अब क्या होता है कि इंडेंट में इंडेंट से ज्यादातर लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो देखो, प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है। जो मेरे को पहले लगता था कि भाई ऐसा होता है, बट सभी को लगता है, पर मैं फिर जब थोड़ा रिसर्च किया था मेरे को पता चला कि होता क्या है। देखो, फर्स्ट थिंग क्या होती है कि आप, कंपनी पहले पोस्ट करती है। ठीक है। पोस्ट करने के बाद रिज्यूम आना चालू होते हैं। अब कंपनियां, जो रिज्यूम है ना, वो कम से कम भी जब तक उसके पास 10 या 20 से ज्यादा रिज्यूम नहीं हो जाते ऊपर, तब तक कि वो किसी को कॉल नहीं करती। ठीक है। ये होता है। पहले मेरे को क्या लगता था, जैसे मैंने रिज्यूम भेजा, वो मेरा रिज्यूम देखेंगे और यदि मैं उनको पसंद आ गया तो मैं कॉल कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कम से कम 10 से 20 रिज्यूम अपने पास आने देते, चाहे उनको कितनी अच्छी रिज्यूम आ जाए, पर फिर भी वो 10-20 रिज्यूम का इंतजार करते ही करते। इसका थर्ड स्टेप में क्या होती है? स्क्रीनिंग होती है। इस स्क्रीनिंग क्या होता है, जितने भी करंट उनके पास में रिज्यूम आया, अब वो उन रिज्यूम में से शॉर्ट लिस्टिंग चालू करती है, एचआर ही चालू करती है। ठीक है। अब फोर्थ प्रोसेस पे क्या होता है कि ये जो एचआर है ना, आपको कॉल करेगी और आपसे बात करेगी कि भाई देखो, हम हमारे बजट इतना है, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, नोटिस पीरियड क्या है। अब जब यदि ये दोनों चीज मैच हो जाती है, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग किसके तरफ से? एचआर की तरफ से,
और आपको कॉल करके, ठीक है, जब ये वाली प्रोसेस हो जाती है ना, उसके बाद में क्या होता है ना कि ये जो रिज्यूम है आपका, एक बार और ऊपर तक जाएगा। ये या तो टीम लीड के पास जाता है, या तो मैनेजर के पास जाता है, या तो डायरेक्टर के पास जाता है। ठीक है। सम टाइम सीईओ के पास भी जा सकता है, फाउंडर के पास, तो यदि एक स्मॉल लेवल की कंपनी है तो वो आराम से सब वही देखता है। ठीक है, तो जो मेन बंदा रिस्पॉन्सिबल टू हायर एनी कैंडिडेट, उसके पास में वो रिज्यूम जाएगा पहले एक बार। वो रिज्यूम यदि उसको पसंद आ जाता है और बोलता है कि हाँ, अब आप इसका इंटरव्यू शेड्यूल करा, तब इंटरव्यू शेड्यूल होगा। देखो होता ये है कि इसने, एचआर ने 10 रिज्यूम सेलेक्ट की, वो 10 में से भेजेगी मैच वाले सिर्फ 5 ही, और यहाँ से फिर दो या तीन ही लोग सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू के बाद की प्रोसेस तो आपको पता है। तो मेन चीज ये है। और भाई देखो मैं बताता हूँ आपका, आपको फ्रेशर की तो मैं नहीं बता रहा, बट एक्सपीरियंस का मैंने देखा है, क्योंकि मेरे पर्सनल चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। यदि आपका रिज्यूम सेलेक्ट हो गया ना, आप 70% वैसे सेलेक्ट हो चुके हो। 70% आप वैसे सेलेक्ट हो चुके हो, आपका रिज्यूम सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आपका जो टेक्निकल राउंड होगा वो मैटर करता है कि वो थोड़ा सा अच्छा जाना चाहिए बस। लेकिन मेन आपका रिज्यूम सेलेक्ट होना है। रिज्यूम सेलेक्ट हो गया, आपका इंटरव्यू कैंडिडेट हो गया, बहुत हद तक चांसेस है कि आप निकाल लोगे आराम से, है ना। तो ठीक है, यही है, चैनल है, सपोर्ट करो। ठीक है, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर तुम्हारे ऊपर है, काम तुम्हारे आ रहा है, तुम रख लो, किसी और के आए तो उसको भी भेज दो। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं।